तो यार दोस्तों देखिए, अननोन गनमैन का जो ट्रेंड चल रहा है इस समय, इससे केवल पाकिस्तान ही भयभीत नहीं है, बल्कि अमेरिका, कनाडा जैसे देश भी इस तरह के अननोन गनमैन से काफी ज्यादा भयभीत दिखाई दे रहे हैं। इन्हें लगता है कि न जाने कब ये अननोन गनमैन अंदर आकर उन लोगों का काम तमाम कर दे जो कि एंटी इंडिया एक्टिविटी को लगातार हमारी धरती से कर रहे हैं। अब इसके पीछे कुछ कारण देखे जा रहे हैं, इसे इत्तेफाक कहिए या फिर जो भी मानना है वो आप मान सकते हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है कि विदेशी धरती पर जो भी एंटी इंडिया एक्टिविटी को चला रहा है इस समय लगातार, उन सभी के पास ये अननोन गनमैन पहुंच रहे हैं और इनका असासिनेट कर रहे हैं। इसकी एग्जाम्पल के तौर पर सभी नामों को देखा जाए तो शायद वीडियो 1-1.5 घंटे की बन सकती है। लगभग 20 कांड तो पाकिस्तान के अंदर हो चुके हैं। इसके साथ साथ कनाडा के अंदर भी कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा कि निज्जर का कोई असासिनेशन करके चले जाता है और इसको लेकर भारत के ऊपर जमाने भर के आरोप डायरेक्टली कनाडा की गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं, जिनमें उसके विदेश मंत्री से लेकर उनके प्राइम मिनिस्टर तक शामिल होते हैं और इस तरह से भारत के साथ कनाडा द्वारा रिलेशनशिप को खराब कर लिए जाते हैं। अब दोस्तों देखने के लिए ये मिला कि जैसे ही कनाडा द्वारा भारत के ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए कि आपकी सीक्रेट एजेंसी अंदर आकर निज्जर का असासिनेट कर देती है हमारी धरती पर, और निज्जर वो जो कि एक कैनेडियन नागरिक था, इन सब चीजों को लेकर बहुत बड़े स्केल पर वो लोग भारत के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं और वो भी बिना किसी एविडेंस के। इसको लेकर भारत भी जवाबी कार्रवाई करता है। हम सभी लोग देखते हैं कि भारत पहले वीजा कैंसिल करता है कनाडा के लिए, यानी कोई भी कैनेडियन अब आसानी से भारत नहीं आ सकता। इसके साथ साथ ट्रेवल एडवाइजरी जारी की जाती है, जिससे कनाडा को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि भारत के 40% तक स्टूडेंट अब कनाडा जाने से बच रहे हैं और वो कनाडा में एक सुरक्षित माहौल न मिल पाने की वजह से दूसरे देशों में अपनी हायर स्टडी करने जा रहे हैं, जिसके तहत मैंने आपको बताया था कि लगभग $10 बिलियन तक का नुकसान कनाडा को अकेले भारत से हो गया है। इसके साथ साथ ट्रेड भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और कनाडा की एक बहुत ही बड़ी बेइज्जती इस तरह की भारत ने कि जो कनाडा के डिप्लोमेट भारत के अंदर अत्यधिक मात्रा में थे, उनका नाम चयनित करके उन्हें तत्काल बाहर करने के आदेश दिए और कनाडा को ऐसा करना भी पड़ा। अब इन सब चीजों की वजह से कनाडा काफी ज्यादा परेशान था और कनाडा के पास ऐसी कोई भी दुखती नस भारत की नहीं आ रही थी जिससे कि वो भारत को कंट्रोल कर पाए। इस वजह से अब उसने दूसरे देशों के कंधों के ऊपर बंदूक रख के चलाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि निज्जर जैसा ही एक कांड अमेरिका में भी हुआ है और अमेरिका में बैठा पन्नू, जो कि एंटी इंडिया एक्टिविटी करने में इस समय विदेशों में सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है, उसका असासिनेट करने की कोशिश की गई। इस तरह के आरोप अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर लगाए गए और इसके लिए अमेरिका की तरफ से दावा ये किया गया है कि भारत का एक जासूस भी उन्होंने पकड़ा है, जिनका नाम निखिल गुप्ता बताया जा रहा है और जो इस समय एक छोटे से देश चेक रिपब्लिक में अरेस्ट किए हुए हैं। अब इसको लेकर भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध थे वो भी काफी ज्यादा खटास में पड़े। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि भारत अमेरिका के बीच में कई सारी आपस में बयानबाजियां हुई। इसके अलावा जो बाइडेन का जो भारत विजिट था और साथ ही भारत के अंदर क्वाड समिट को अटेंड करना था, वो उनके द्वारा कैंसिल करवा दिया जाता है। हालांकि उसका लिंक इस खबर से बिल्कुल नहीं जुड़ता, लेकिन जो एक्सपर्ट्स का मानना है वो यही है कि पन्नू विवाद को लेकर ही अमेरिका द्वारा ये स्टेप उठाया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में जो डिफेंस डील्स थी वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। हम सभी जानते हैं कि MQ-9 ड्रोन 31 की संख्या में भारतीय सेनाओं के लिए खरीदे जाने थे, जिन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता भारतीय नौसेना, थल सेना और वायुसेना में, और ये भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। लगभग $3 बिलियन तक की भारी भरकम डील थी, लेकिन ये डील भी अभी तक अटकी हुई है, जबकि भारत के द्वारा DAC ने इसे जून मंथ में ही अप्रूवल दे दिया था। लेकिन इस समय अमेरिका की पॉलिटिक्स भारत के साथ रिश्तों को रिव्यू करने की कोशिश कर रही है और इस वजह से डिफेंस डील्स वगैरह भी बीच में अटकी हुई है। अब इसको लेकर दोस्तों कनाडा को थोड़ा सा एक मौका मिल गया खुलकर बोलने के लिए और उसे ऐसा लग रहा है कि अब शायद भारत और अमेरिका के बीच में हमारी वजह से फ्रिक्शन जनरेट हो गया है और इसका इम्पैक्ट भारत के एटीट्यूड पर पड़ा है। इसी को लेकर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो द्वारा कुछ बयान निकल कर आए हैं और जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये दावा किया गया है कि भारत कनाडा संबंधों में अचानक बदलाव देखने के लिए मिला है। जब से अमेरिका ने भारत सरकार के साथ पन्नू के मामले को लेकर निखिल गुप्ता नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, उसके बाद भारत के रुख में थोड़ी सी नरमी आई है और कनाडा के प्रति भी भारत का जो रवैया था वो पहले की तुलना में सॉफ्ट हो गया है। और ये सारी बातें उन्होंने BBC को दिए एक इंटरव्यू के दौरान कही। ट्रूडो की तरफ से आगे ये कहा गया कि अब शायद भारत को ये एहसास हो गया है कि हमेशा आक्रामक रुख सही नहीं हो सकता। इसके साथ साथ ट्रूडो ये कहते हैं कि अब भारत के अंदर सहयोग और खुलेपन की ज्यादा भावना आ चुकी है पहले की तुलना में। भारत के सुर बदल चुके हैं, भारत के अंदर नरमी देखने के लिए मिली है। कनाडा के साथ समस्याओं का हल ढूंढने की इस समय कोशिश
साजिशें भारत की तरफ से की जा रही है और ये सब अमेरिका के दबाव का नतीजा है। यानी कुछ समय पहले ट्रूडो इस बात के लिए रो रहे थे कि देखिए सेम मामला जब हमारे साथ हुआ तो भारत द्वारा सीधे फटकार लगा दी, और अमेरिका के साथ हुआ तो हम भारत ने जांच कमेटी बनाने का आश्वासन दिया। हालांकि ये इस बात को भूल रहे हैं कि अमेरिका द्वारा डायरेक्टली अनर्गल आरोप नहीं लगाए गए। झूठे सच्चे जो भी हो वो जांच में पता चल जाएगा, लेकिन उनके द्वारा एविडेंस दिए गए, जबकि कनाडा के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इसी के साथ साथ अमेरिका द्वारा जो आरोप भी भारत के ऊपर लगाए गए वो प्रोटोकॉल के तहत लगाए गए। जिन ऑफिशियल्स के द्वारा आरोप लगाए जा सकते हैं उन्हीं ने लगाए। डायरेक्टली राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी पार्लियामेंट में खड़ा होकर इस तरह के आरोप नहीं लगाए हैं, वो भी बिना एविडेंस के, जबकि कनाडा ने ये सारी चीजें की। इस वजह से कनाडा के सवाल के अनुसार ही भारत द्वारा जवाब दिए गए। हालांकि ये भी एक अच्छी बात देखने के लिए मिली और कनाडा खुद इस बात को खुलेआम स्वीकार कर रहा है कि भारत एक्चुअली इन सब मुद्दों को लेकर कनाडा को इतने समय से डोमिनेट कर रहा था और अल्टीमेटली भारत के साथ वापस से सहयोग बनाने के लिए उसे अमेरिका की जरूरत पड़ी। तो इस समय परिस्थितियां कुछ ऐसी आ गई है कि ये विदेशी जिस तरह के आरोप भारत के ऊपर लगा रहे हैं, इससे भारत की छवि एक्चुअली खराब नहीं हो रही है, बल्कि भारत की छवि एक स्ट्रॉन्ग देश के तौर पर दुनिया में स्थापित होती जा रही है। हम भारतीय पिछले 70 सालों से यही तो चाहते थे। हमारी एजेंसीज भी मोसाद जैसा कारनामा करे, अपने दुश्मनों को विदेशी धरती पर भी ढूंढ ढूंढ कर मारे। ये हर भारतीय का ड्रीम था जो कि पूरा हो रहा है। इस बात के सबूत आप देने की कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़ा सा समझ कर देखिए कि ये सारे आरोप हमारे लिए कितने ज्यादा गौरवान्वित कर देने वाले हैं। ये मैं एक आम भारतीय की हैसियत से बोल रहा हूँ जो हमेशा अभिलाषा होती है हमारे दिलों में। तो खैर इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।